नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। आज के युवा वर्ग को धर्म एवं संस्कृति से जोड़ने और उनको अपने कल्चर के बारे में समझाने के लिए भिलाई पावर हाउस के लाल मैदान पर दुर्गा उत्सव समिति ने झांकी तैयार की है। झांकी में धर्म, संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ की परंपरा से लेकर मानव और पशु पक्षी के जीवन का चित्रण किया गया है। लाल मैदान पर नेता श्री सुभाष नवयुवक जागृति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा हमर छत्तीसगढ़ के कला जो बस्तर संभाग से जुड़ी हुई आदिवासी कला है, उसी थीम पर झांकी बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी AHP किफायती आवास मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित निर्माणाधीन आवासों का आवंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10% अंशदान भिलाई निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लाखड़ी पद्धति में आवास आवंटन किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही दिनांक 8/10/2025 को मुख्य कार्यालय के सभागार में समय 12 बजे उपस्थित होकर लॉटरी में भाग लेवे। जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार इस बार दुर्ग सेंट्रल जेल में व्रत रखने वाले पुरुष बंदियों की संख्या कुल 296 है। इनमें से 206 पुरुष बंदियों ने 9 दिन का व्रत रखा है। वहीं 92 पुरुष बंदी ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन व्रत रखा और इसके बाद पंचमी व अष्टमी में व्रत का संकल्प लिया है। इसी प्रकार सेंट्रल जेल में बंद कुल 24 महिला बंदियों ने माता रानी का व्रत रखा है। इनमें से 15 महिला बंदियों ने 9 दिन का व्रत रखा है और 9 बंदियों ने 3 दिन का उपवास रखा है। इस प्रकार 322 बंदियों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 में चुनरी यात्रा में 2 समुदाय के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने देर रात तक थाने को घेराव किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुर्ग में पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसते हुए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपने बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम जमा करने के लिए किया था। इन खातों में कुल 99,700 रुपये, 4,36,200 रुपये और 98,000 रुपये की ठगी की राशि जमा की गई थी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर की बिल्डिंग की छत गिर गई है। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर की आंग्ल अभिलेख कोष्ठ के कक्ष की छत गिरी है, जिससे कमरे के अंदर पड़ी फाइल धूल में दब गई है। हालांकि इस घटना में जान माल की हानि नहीं हुई है। इस तरह बड़ा हादसा होने से टल गया है। नैसर्गिक खूबसूरती और पर्यटन क्षेत्रों में संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू वर्मा ने कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी को प्रदान किया है। यह पुरस्कार जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरणीय पर्यटन विकास के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। नवरात्र मेले की भीड़ में मां बमलेश्वरी धाम पहुंचे श्रद्धालुओं की जेब पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं। डोंगरगढ़ में कुछ पार्किंग संचालक भक्तों से तय शुल्क से ज्यादा वसूली कर रहे थे। शिकायत लगातार बढ़ी, प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। कार्यवाही के दौरान संचालकों पर जुर्माना लगाते हुए 100 कॉज नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि मां के दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं को ठगने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साहू की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक स्कूल छात्रा को बेड टच कर उससे छेड़छाड़ करना हेडमास्टर को पड़ा भारी। विभाग ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, इसे बचाने वाले संकुल समन्वयक पर भी कार्रवाई हुई। हेडमास्टर के खिलाफ थाने में FIR दर्ज भी कर ली गई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर।
लद्दाख में बिगड़ते हालात और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के साथ बार बार विश्वासघात किया गया है। कांग्रेस लद्दाख में सरकार की शर्मनाक नाकामी और सोनम वांगचुक की सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के मामले में एक्टर विजय की पार्टी अब हाई कोर्ट का रुख किया है। उनकी पार्टी कोर्ट के सामने इस हादसे के लेकर संदेह जता रही है। उनकी पार्टी ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे हादसे के पीछे एक सोची समझी साजिश है। ये साजिश किसने रची, इसकी जांच कराना जरूरी है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। CISF ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में व्यापक बदलाव किया है। अब CISF 1 फोर्स 1 ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट से चलते हुए भर्ती होने वाले अपने तमाम जवानों से लेकर अफसरों को एक जैसी ट्रेनिंग देगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत पर किए गए ड्रोन हमले जैसी चुनौती को देखते हुए सभी के लिए एंट्री ड्रोन ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। साथ ही सभी मेल फीमेल जवानों को NSG जैसी मजबूत ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर हो रहे दबाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद जैसे ऊंचे नीचे टैरिफ और गैर शुल्क बाधाएं व्यापार को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। जयशंकर ने यह बात ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजरायल ने पाकिस्तान आ रहे एक टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन की हूती विद्रोही में बंधक बना लिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.